वो आपको नोट कराने वाला हूं, छापना मेरे साथ में। देखिए केमिस्ट्री में दोस्तों साधारण नमक, यही तो एक फॉर्मूला है जिसको हम और आप जानते हैं NaCl। क्या गुरुजी दो फॉर्मूले आज तक जिंदगी में याद है, एक तो पानी का फॉर्मूला H2O, कौन सा, पानी का दोस्तों H2O, और गुरुजी एक नमक का फॉर्मूला जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो रसगुल्ला ध्यान रखिएगा, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये नमक का दोस्तों फॉर्मूला है। अब देखो खाने का सोडा, ये है दोस्तों महत्वपूर्ण, खाने का जो सोडा है ये कहलाता है बेकिंग सोडा। क्या, बेकिंग सोडा दोस्तों। और एक बात बताओ, खाना कौन बनाएगी, खाना बनाएगी दोस्तों बाई, कौन बनाएगी, बाई। तो लिख लेना सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये है दोस्तों खाने का सोडा। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा कैसे। इसका फॉर्मूला है NaHCO3। अगर आपसे पूछ ले, अगर पूछे आपसे धोने का सोडा कौन सा है, अब समझ में आएगी बात। देखो सवाल में अगर पूछा गया कि भाई बताओ गुरुजी जो धोने का जो सोडा है, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा, दूसरी सफेदी, निरमा से नहीं, धोने के सोडे से आए। क्या, धोने का सोडा जो है, ये जो धोने का जो सोडा है दोस्तों, वॉशिंग पाउडर। क्या है, वॉशिंग जो पाउडर है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब बताओ मुझे अंतर किसका है, अंतर दोस्तों केवल दोनों फॉर्मूला के अंदर किसका अंतर है, बाई का अंतर है। तो पेपर में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लिखाया है खाने का जो सोडा है, खाना दोस्तों बाई बनाती है, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर पूछे धोने का सोडा दोस्तों, जिसे वॉशिंग पाउडर कहते हैं, खाने के सोडे को बेकिंग पाउडर कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा यह है सोडियम दोस्तों कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग पाउडर है। और अगर पूछे सोडियम बाई कार्बोनेट, ये दोस्तों क्या है, ये खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा हो गया, लाफिंग गैस, ये भी भाई साहब खूब बार पेपर में पूछा गया, लाफिंग गैस का फॉर्मूला। तो लिखना यह है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह है दोस्तों लाफिंग गैस। इसका फॉर्मूला लिखना N2O। क्या है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसने वाली गैस। क्या, हंसने वाली जो गैस है वो है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, हंसने वाली गैस है। तो अगर आपसे पूछ ले कि हंसने वाली गैस का फॉर्मूला, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला, ये ध्यान रखिएगा, ये है दोस्तों N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ एक रसगुल्ला पूछ रहा है सर धोने का सोडा आपने बता दिया है, खाने का सोडा बता दिया, अब बताओ पीने का सोडा। अरे रसगुल्ला, पीने का सोडे का फॉर्मूला है कान के नीचे 4 थप्पड़ झमाझम, यही है फॉर्मूला ना। अब देखो अगला, सूक्ष्म बर्फ का फॉर्मूला क्या है, ड्राई आइस। क्या दोस्तों, ड्राई आइस जो है इसका फॉर्मूला क्या है, तो लिखना इसका फॉर्मूला लिखिए दोस्तों, ड्राई आइस का फॉर्मूला है सॉलिड CO2। क्या है दोस्तों, सॉलिड CO2। मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अगर किस रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये है दोस्तों ध्यान रखिएगा सूक्ष्म बर्फ का फॉर्मूला, ये सॉलिड फॉर्म में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिप्सम लिखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे फॉर्मूला क्या है, CaS4.2H2O, मतलब कि कैल्शियम सल्फेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट जो है ये दोस्तों जिप्सम का फॉर्मूला है। और इसमें पानी के कितने अणु हैं, पानी के दोस्तों ध्यान रखिएगा 2 अणु है। क्या, 2 अणु इसमें पानी के अंदर है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। जब जिप्सम को दोस्तों गर्म करते हैं, क्या जिप्सम को गर्म करते हैं और इतना गर्म किया जाए कि इसमें से 1.5 अणु पानी का निकल जाए, कितना अणु पानी का रहे, आधा अणु जो है वो पानी का रहे, तो इसे जिप्सम का नाम कन्वर्ट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। देखिए मैंने पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस
पीओपी क्या है तो लिखना दोस्तों, जिप्सम जो है, इस जिप्सम को मैंने क्या किया, इस जिप्सम को मैंने दोस्तों गर्म किया और इस गर्म करने पर क्या बन गया, ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। कितना अणु निकलना चाहिए दोस्तों, 1.5 अणु जो पानी का है वो दोस्तों बाहर निकलना चाहिए। यहां पर फॉर्मूला क्या था, CaSO4.2H2O और यहां फॉर्मूला क्या बनेगा, CaSO4.12H2O। मतलब कि कितना बाहर निकल गया, ध्यान रखिएगा, 1.5 अणु पानी का बाहर निकल गया, कितना बचा है, आधा अणु बचा है पानी का। इसे कहते हैं दोस्तों पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और अगर पूछे इसका उपयोग कहां होता है दोस्तों, जब हड्डी टूटती है, क्या हड्डी टूटती है तो उस हड्डी के टूटने के बाद में जो प्लास्टर बनता है, या दोस्तों इसकी बहुत सारी सामग्री जो है वो बनाई जाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम में से 1.5 अणु पानी का निकालने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बनता है। भुजा हुआ चूना, अरे मेरे 2-4 तो ऐसे भुजे हुए चूने दोस्तों, एक कह रहा है मिस इन यूनिवर्स से शादी करा दो, एक कह रहा है पड़ोसी गाना बजा रहा है। अरे मेरे भुजे हुए चूनों, देखो भुजा हुआ जो चूना है दोस्तों, क्या भुजा हुआ जो चूना है, इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो लिखिएगा इसका फॉर्मूला, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। एक तो बिना भुजा चूना, क्या बिना भुजा चूना, एक तो इसका बताइए बिना भुजा चूना, इसका तो फॉर्मूला हो गया CaO। क्या हो गया, CaO जो ये है दोस्तों बिना भुजा चूना, CaO। अब बताओ मुझे भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, देखते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, खतरनाक अद्भुत प्राणी हो रहे तुम तो। CaOH का होल ट्वाइस लिखना, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। क्या CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी, क्या इसे बोलते हैं चूने का पानी। तो अगर आपसे पूछ ले कि CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं भुजा हुआ चूना। और बिन भुजा चूना दोस्तों ये होता है CaO। कौन सा है, CaO। संगमरमर भाई साहब क्या है, जो मार्बल है, क्या है, जो मार्बल है, इसका फॉर्मूला अगर पूछे आपसे CaCO3, क्या है, CaCO3 जो है ये है दोस्तों, ध्यान रखना, मार्बल, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये है दोस्तों आपके मार्बल, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, जिसे मार्बल आप कहा जाता है। भारी जल दोस्तों, क्या जो भारी जल है, अगर आपसे पूछ ले कि जो भारी जल है इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है D2O। यहां पर दोस्तों जो D है इसका मतलब है ड्यूटेरियम, क्या है, ड्यूटेरियम। आप मुझसे पूछोगे ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है ना दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, मतलब कि 3 दोस्तों रूप हैं जो एक ही स्थान पे होते हैं पर उनका परमाणु जो भार है वो अलग अलग होता है। एक तो खुद हाइड्रोजन होता है, मैंने कहा हाइड्रोजन के दोस्तों कितने हैं, 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के। एक तो दोस्तों खुद हाइड्रोजन है, क्या खुद हाइड्रोजन हो गया। एक होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ड्यूटेरियम, क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है। एक होता है ट्रिटियम, क्या होता है, ट्रिटियम। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप होते हैं, कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के दोस्तों 3 आइसोटॉप हैं। एक तो हाइड्रोजन खुद हो गया, एक ड्यूटेरियम हो गया, एक दोस्तों ट्रिटियम हो गया। अगर पूछूं मैं आपसे जो भारी जल है इसका फॉर्मूला क्या है, D2O दोस्तों इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। हाँ, भारी जल D2O। और ये कहां पर उपयोग में आता है, परमाणु दोस्तों जो भट्टी होती है, क्या जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, इनमें इसका उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। किसमें, मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिरके का फॉर्मूला क्या है। आप दोस्तों होटल्स में गए होंगे और उसमें वो प्याज आती है ना, गोल वाली प्याज, उसके ऊपर क्या लगा होता है, उसके ऊपर लगा होता है सिरका, क्या सिरका। तो ध्यान रखिएगा, सिरका जो है दोस्तों इसका फॉर्मूला है एसिटिक अम्ल, क्या है, एसिटिक जो अम्ल है ये इसका सिरके का फॉर्मूला है। थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिरके में कौन सा एसिड होता है,
सवाल पूछ लेता है सिरके में कौन सा एसिड है, एसिटिक जो अम्ल है वो सिरके में दोस्तों एसिड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीला थोता, ये लिखना दोस्तों कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट जो है ये नीला थोता होता है। CuSO4, क्या CuSO4, CaSO4 तो मैंने आपको दिखाया था कि CaSO4.2H2O वो तो जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट, लेकिन अगर बात करें नीला थोता दोस्तों ये होता है कॉपर सल्फेट CuSO4। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने हेमेटाइट, याद है आपको हेमेटाइट जो है ये किसका अयस्क है, लिख लो दोस्तों हेमेटाइट जो है ये ध्यान रखना लोहे का, किसका है, लोहे का दोस्तों अयस्क है। मतलब हम लोहा कहां से प्राप्त करते हैं, इस हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त करते हैं। अगर आपसे पूछे इसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 जो है ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है। मैग्नेटाइट भी किसका अयस्क है, मैग्नेटाइट भी लिखना दोस्तों ये भी लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। और आपको पता है